औरंगजेब का जिक्र करके वोट लेना चाहते हैं? नहीं ब्रजेश, देखिए औरंगजेब का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने कब किया? जब राहुल गांधी ने इस देश के लोगों का अपमान किया। और राहुल गांधी निरंतर अपमान कर रहे हैं, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं और अपने नेताओं का भी करते हैं। राहुल गांधी का बचकानापन, मनमोहन सिंह के फैसले को पॉकेट से निकालना और मीडिया के सामने फाड़ना, और जिस प्रकार का राहुल गांधी का कल बचकानापन था कि साहब रियासतों ने तो अत्याचार अन्याय किया, उन्होंने रियासतों को दोषी ठहरा दिया। राहुल गांधी को यही नहीं पता कि सब समाज के लोग रियासतों में थे, उनका देश में योगदान है, उन्होंने देश के लिए काम किया है, उन्होंने समाज के लिए काम किया और सभी जाति धर्म की रियासतें थी। और राहुल गांधी जिनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही कहा जो मुगल आक्रांता थे, जिन्होंने देश को लूटा था, जिन लोगों ने देश को बर्बाद किया था, जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे मेल मिलाप को तोड़ा था, नफरत पैदा किया था, उनके खिलाफ न बोल के राहुल गांधी देश के अंदर त्याग और तपस्या और संघर्ष करने वाले लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री तो आपके मुताबिक राजे महाराजे संघर्ष, त्याग तक तपस्या की? निश्चित मैं 200 उदाहरण दे सकता हूं ब्रजेश जी। आप लक्ष्मीबाई का उदाहरण ले लीजिए, रियासत थी। राणा प्रताप का उदाहरण ले लीजिए, रियासत थी। राणा प्रताप ने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी, उनके पूरे खानदान ने कितनी। मैं 200 डिबेट में हम हैं, समय कम है, मैं 200 लोगों का नाम गिना सकता और सभी जाति धर्म संप्रदाय के अंदर गिना सकते। दूसरा आपसे सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने हिंदू शासकों का जिक्र किया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमान शासकों के नाम लिए? राहुल गांधी की ये नादानी है, नासमझी है और कहीं न कहीं कांग्रेस की भी नासमझी है। कांग्रेस के आप मैनिफेस्टो को देखिए, कांग्रेस जो है विरासत टैक्स की बात करती है। कांग्रेस देश के अंदर ऐसी बातें करती है जो देश के अंदर संघर्ष कराने की बात करती है, वर्ग संघर्ष कराने की बात करती है। औरंगजेब का जिक्र जरूरी था, इसके जिक्र के बिना निश्चित रूप इसके जिक्र के बिना चुनाव नहीं था। निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो बयान है वो निंदनीय है और देश के लिए, नौजवानों के लिए, जो इतिहासविद है, जो इतिहास जानते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है। और औरंगजेब का बयान गर्व का प्रतीक नहीं, है। औरंगजेब ने तो इस देश को लूटा था, हमारी सांस्कृतिक विरासत को तोड़ा था। औरंगजेब से बड़ा लुटेरा और डाकू कोई नहीं हो सकता। इतिहास आप पढ़िए, इतिहास को समझिए, इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि औरंगजेब ने जितना अत्याचार अन्याय किया था, हमें लगता है। आप तो विकसित भारत की बात कर रहे थे। हम कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं। 1700 कुछ में शायद हम आज भी कर रहे हैं साहब ब्रजेश जी। और जो भी इंसान, जो भी पीढ़ी, जो भी नौजवान अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने महापुरुषों को नहीं जानता, अगर इस देश का नौजवान इतिहास और महापुरुषों को नहीं जानेगा जी, तो कांग्रेस जैसी पार्टी, 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा, कांग्रेस जैसी पार्टी आजादी के आंदोलन के बाद सुभाष बाबू की लाश पर भी कांग्रेस ने समझौता किया था कि हम जिंदा या मुर्दा सुभाष बाबू मिलेंगे तो मैं उनको अंग्रेजों को सौंपूंगा। ये वही कांग्रेस के नेता हैं, वही कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी। उस समय तो यहाँ अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज आजादी मिलने की बाद की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं ने समझौता किया था और कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधी काम किया। कांग्रेस ने तो सत्ता के लिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत को